को गया लटको भार करके जमीन पर पड़ता उसी समय वीरभद्र नाम का एक राक्षस पैदा हो गया। वो जैसे भोले बाबा के सामने आया मनीष जैसे ही वीरभद्र को पैदा किया वैसे ही आकर के हाथ जोड़ करके वीरभद्र सामने खड़ा हो गया। भोले बाबा से जवाब देने लगा, भोले बाबा हमें क्यों पैदा किया, हमें बताएं हम कहाँ की लिए तैयारी करें, क्या काम करना होगा। भोले बाबा कहने लगे तुम ऐसा करो दक्ष के यहाँ चले जाओ, वहां पर उनका यज्ञ जगह है, जाते जाते उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो। भक्तों आज वीरभद्र चला और जैसे ही वीरभद्र चला है तो जाते जाते आज वीरभद्र ने मारा मारी मचा दी। भृगमुनि सामने आए, भृगमुनि कितनी लंबी सी गाड़ी थी, गाड़ी को उखाड़ करके फेंक दिया। सामने से आया पूसा जिसके बड़े बड़े दांत थे, एक ही मुक्का में पूसा के दांत तोड़ दिए। इस तरह से कौतुक करते हुए आज वही वीरभद्र पहुंचा है जहां पर दक्ष बैठा हुआ है। जाते जाते कटारी निकाली, वो कटारी निकाल करके दक्ष का सर कलम कर दिया और जाकर के उसी यज्ञ कुंड में डाल दिया। दक्ष का शीश जल गया। भक्तों जब शीश जल गया देवताओं में हलचल हो गई, विचार करने लगे कि ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, इसने तो राजा का शीश ही जला दिया। अब तो सब देवता पहुंचे भोले बाबा के पास में और इधर वही सती जो जल गई थी। अरविंद भैया जो कथा प्रारंभ होती है नवरात्रि की, इसका प्रसंग था, शीर्षक ये है कि वही सती जो आग लेकर के अग्निकुंड से चली है, जहां जहां उनकी जिब्या गिरी है, जो यज्ञ से छिटक करके मांस के लोथड़े निकले हैं, जहां पर जिब्या गिरी वहां पर काली देवी प्रकट हो गई, जहां पर नेत्र गिरे हैं नैना देवी बन गई, जहां पर नाभि पहुंची है वहां पर पूर्णागिरि बन गई। इस तरह से सती मैया के 9 खंड हुए हैं शरीर, वही 9 शक्ति पीठ बने हैं जो कि वर्ष में 2 बार नव दुर्गा देवी की पूजा होती है, यहीं से उनका आविष्कार हुआ है। बोली साचे दरबार की। अब आ जाइए, लंगोरिया का दौर है। की सुपुत्री अवधि उनकी तरफ से हमारे पास आया है। मैया